जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि कौन है स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। जी हाँ, प्रभुपाद मतलब श्री श्रील प्रभुपाद कौन है, इनके बारे में हम सही थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रभुपाद जी कौन है। स्वामी श्री श्रील प्रभुपाद, आप लोग बार फिर से इनका नाम देख लीजिए, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद आखिर कौन है? ये इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में कोलकाता के एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। मतलब ये शुरू से ही थोड़ा बड़े घर के आदमी थे। फिर क्या हुआ, शुरू से ही इनका जो पालन पोषण हुआ वो कृष्ण भक्त के रूप में हुआ। मीन्स कि इनके जो माता पिता थे वो इनको कृष्ण भक्ति की ओर इनका रुझान जो है देते थे। इसलिए इनका खुद का जो रुझान था, खुद का जो मन रुझान था, वो कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होता चला गया। जिसके कारण जब ये मात्र 21 वर्ष के थे, उस समय इन्होंने सरस्वती जी, उस समय एक व्यक्ति थे, सरस्वती जी को अपना गुरु माना और इन्हीं से दीक्षा ली। 37 वर्ष के जब ये हुए तो ये पूर्ण रूप से इनके शिक्षार्थी, मतलब पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा कंप्लीट कर चुके थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, कृष्ण को मतलब ऊंचा दिखाया, बहुत बड़ा भगवान बताया लोगों के बीच में, कृष्ण भगवान के महत्वाकांक्षा को लोगों को समझाया। और इनके आदर्शों और असूल जो थे, लोगों के हेल्पिंग नेचर, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों के बीच में स्वप्रभुत्व दिखाना या लोगों से मिलकर बातचीत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको भगवान की भक्ति में रुझान इनका देना, यही सारे इनके जो कार्य जो है रहे हैं। और भी ये एक नेता के रूप में उस समय उभरे थे। और ये इन्होंने अपने एक खुद की इस्कान सन 1966 में अपनी खुद की एक पत्रिका जिसका नाम था इस्कान का संपादन स्टार्ट किया, जिसमें खुद ही ये प्रूफ ढूंढते थे, खुद ही खबर ढूंढते थे, खुद ही टाइप करते थे, खुद ही प्रिंट करते थे और खुद ही बंटवाने का काम करते थे। ये काम इन्होंने किया। इस्कान पहली ऐसी पत्रिका बनी जो भारत में इंग्लिश लैंग्वेज में छापी गई, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में छापी गई इस्कान पहली भारतीय पत्रिका जो थी वह इस्कान थी। इस्कान के संपादक श्रील प्रभुपाद जी थे, जिन्होंने, अब इस्कान इसका फुल फॉर्म ही होता है, जिन्होंने इस्कान पत्रिका को भारत में संपादित कर वितरित करने का कार्य आरंभ किया। इनकी जयंती को क्यों संज्ञान में लिया गया? क्योंकि आज 1 सितंबर सन 2021 को 1896 के हिसाब से 125 वर्ष के हो गए थे। परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और ये श्री कृष्ण के अनन्य सेवक थे, अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर बहुत ज्यादा किया था। इसलिए इनके फॉलोअर्स जो थे वो बहुत बढ़ते चले गए थे, लाखों में फॉलोअर्स इनके थे। भाई अगर आज के समय देखिए कोई भी थोड़ा सक्सेस पा लेता है तो उसको लोग कहीं ना कहीं से चाहने लगते हैं, उसको अपना आदर्श, अपना गुरु मानने लगते हैं। उसी प्रकार से इनके भी लाखों फॉलोअर्स थे। मंदिर वगैरह भी इनके बने हैं कोलकाता एरिया में, वहां पे लोग इनकी पूजा करते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज ये कृष्ण एक बड़े कृष्ण भक्त थे, जिनके आधार पर 125वीं जयंती लोग मना रहे थे। और 125वीं जयंती के अवसर पर ही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 का विशेष स्मारक, इनकी तस्वीर बना हुआ एक सिक्का लॉन्च किया है, जो 1 सितंबर को पहला ऐसा सिक्का लॉन्च हुआ है, जो कि अभी तक शायद 10 रुपए तक का सिक्का था मार्केट में, या 20 का था, हाँ शायद 20 का था। तो 20 के बाद पहला इतना बड़ा सिक्का है जो भारत में भारतीय करेंसी में लॉन्च किया गया है। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि भारतीय करेंसी में जितनी भी मुद्राएं 5 रुपए से कम बनती हैं, मतलब 5 रुपए से कम जितने भी सिक्का बनते हैं उनमें भारत सरकार को नुकसान हो रहा है। मतलब जितना उसका कॉस्ट आ रहा है बनाने का,
उससे ज्यादा, उससे कम कीमत उनकी वह सिक्का रखते हैं। जैसे 1 रुपए का सिक्का बनाया गया तो 1 रुपए का सिक्का बनाने का शायद कॉस्ट जो था वो 2.66 रुपए था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि नुकसान आ रहा है, लेकिन फिर भी सिक्का बनाना सरकार की मजबूरी हो सकता है, आगे सिक्का बनना बंद हो। तो होप करता हूं आप सभी ये बात समझे होंगे कौन थे आखिर श्रील प्रभुपाद, जिनके नाम पर भारत में 125 रुपए का सिक्का आज लॉन्च हुआ है। ये इस्कान पत्रिका, ऐसी पत्रिका पहली इंग्लिश लैंग्वेज में छापी गई पत्रिका थी। 1966 में इसका संपादन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।